दोस्तों, उत्तराखंड में भू कानून का विषय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के लोग सख्त भू कानून व मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में लगातार इसकी मांग उठ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि उत्तराखंड में सख्त भू कानून नहीं लाया गया तो प्रदेश की जमीन भू माफियाओं के हाथों चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड वासियों के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड भू कानून क्या है, मूल निवास 1950 क्या है और उत्तराखंड के लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड भू कानून को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच उत्तराखंड में कृषि भूमि 17% कम हुई है। यानी इसमें या तो कुछ जमीन बाहरी लोगों ने खरीदी है या कुछ जमीन बंजर हो गई है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार राज्य गठन के समय 7.70 लाख हेक्टेयर भूमि पर उपज होती थी, लेकिन 2020 में यह 6.48 लाख हेक्टेयर तक सिमट गई है। यानी इन पिछले 20 वर्षों में 1.22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि यहाँ के निवासियों के हाथों से निकल गई है। जबकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की 70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर करती है। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2001 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि और वन यानी प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र का 30% योगदान हुआ करता था, लेकिन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार यह घटकर 10% रह गया है। यानी उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि व वनों का योगदान 20% घटा है। सरकार को भी ज्ञात है कि उत्तराखंड में लगातार कृषि भूमि और वनों में लगातार कमी हो रही है। अब हम यहाँ पे समझना होगा कि सरकार ने अब तक भू कानून को लेकर क्या क्या किया है और इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 2000 से पहले उत्तराखंड यूपी का ही भाग था, लेकिन उत्तराखंड वासियों ने संघर्ष और शहादत देकर उत्तराखंड पृथक राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए जनता ने मांग उठाई कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून बनाया जाए। 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950 के कानून में संशोधन किया और बाहरी लोगों के लिए नियम बनाए कि वे उत्तराखंड में 500 स्क्वायर मीटर तक ही भूमि खरीद सकते हैं। 2007 में इस नियम में और सख्ती की गई भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार में। 2007 में बीसी खंडूड़ी सरकार ने इस सीमा को 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला 2018 में, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत। 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र रावत सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया और इसमें धारा 154(2) व 143(a) जोड़ी। साथ ही इस संशोधन के द्वारा भूमि खरीदी की सीमा को हटा दिया गया। यानी अब बाहरी लोग उत्तराखंड में औद्योगिक प्रयोजन के लिए कितनी भी भूमि क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उन पर अब कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, वो पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। सरकार से जब सवाल पूछे गए तो सरकार का कहना था कि निवेशकों के लिए जमीन की खरीदी को सुगम बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ सके और राज्य में रोजगार बढ़ सके। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि निवेश की आड़ के पीछे उत्तराखंड का जो मैदानी भाग है और जो पर्वतीय क्षेत्र की भूमि है वो बाहरी लोगों को दी जा रही है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में मैंने आपको आंकड़े बताए थे, आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तराखंड की कृषि भूमि लगातार घट रही है। इसके बाद उत्तराखंड में उत्तराखंड मांगे भू कानून वो मूल निवास 1950 की मांगे तेजी से उठने लगी। इसको देखते हुए 2022 में धामी सरकार ने वर्तमान भू कानून की समीक्षा और संशोधन हेतु पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने 5 सितंबर 2022 को अपनी 80 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी और समिति ने भी इस बात की संस्तुति की कि प्रदेश में भूमि का अनावश्यक दुरुपयोग हुआ है। साथ ही समिति ने कहा कि एक नई भू व्यवस्था प्रावधान किया जाना उत्तराखंड में अति आवश्यक है। उत्तराखंड की जनता की एक मांग यह भी है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश वाला भू कानून लाया जाए। अब यहाँ पर समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का भू कानून है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है व उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी काफी मिलती जुलती है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक सख्त भू कानून है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य की भूमि पर बाहरी उद्योगपति, बिल्डर व भू माफिया मनमाना कब्जा नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2018 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी को खुली छूट दी गई। दोस्तों, आपकी इस विषय पर यानी उत्तराखंड भू कानून पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहाँ पे जो दूसरा मुद्दा है वो है मूल निवास 1950 का। उत्तराखंड में इसकी भी लगातार मांग उठ रही है कि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि मूल निवास 1950 क्या है। भारत की आजादी के बाद 1950 में राष्ट्रपति द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके अनुसार 1950 में देश के किसी भी राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को उस राज्य का मूल निवासी माना जाए। यानी यहाँ पे 1950 का जो मूल निवास लागू होता है उसमें ये कहा गया कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को उस राज्य का मूल निवासी माना जाए 1950 से, यदि वह उस राज्य में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, और यहाँ की पहली अंतरिम सरकार ने मूल निवास के साथ साथ यहाँ पे स्थायी निवास की व्यवस्था भी की। और इसकी जो कट ऑफ रखी वो रखी 1985, यानी इसकी 1950 कट ऑफ नहीं रखी, ये रखी 1985। और इसी के साथ उत्तराखंड के साथ इसी समय झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन उन्होंने 1950 को ही, जो मूल निवास 1950 था उसी को मान्यता दी, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इससे इधर जाके इससे हटकर यहाँ पर मूल निवास और स्थायी निवास की व्यवस्था की और इसकी कट ऑफ रखी 1985। 2010 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी मूल निवास 1950 के नोटिफिकेशन को ही माना जाएगा। लेकिन 2012 में इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्य गठन यानी 9 नवंबर 2000 के दिन से उत्तराखंड में निवास करने वाले व्यक्तियों को यहाँ का मूल निवासी माना जाए। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया कि ये मूल निवास उत्तराखंड की अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा शब्दों में समझा दूं कि जो व्यक्ति उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, जो 1950 से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों में रह रहे हैं, वो यहाँ के मूल निवासी तो हैं। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अगर उत्तराखंड में इसके बाद भी कोई बाहरी व्यक्ति यानी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या गुजरात का व्यक्ति या अन्य राज्यों का व्यक्ति यहाँ पर आया हो, यहाँ पर बसा हो और 2000 से पहले, यानी यहाँ पे क्योंकि कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या दे दी गई है 9 नवंबर 2000 के दिन से उत्तराखंड में निवास करने वाले व्यक्तियों को यहाँ का मूल निवासी माना जाए, जबकि अन्य राज्यों में क्या है 1950 का जो मूल निवास है वो लागू है। यानी 1950 में देश के किसी भी राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, 9 नवंबर 2000 के दिन से उत्तराखंड में निवास करने वाला व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी माना जाए। यानी यहाँ का जो मूल निवासी है वो तो मूल निवासी है ही, साथ में 2000 से पहले अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस राज्य में आया है तो उसे भी यहाँ का मूल निवासी समझा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो उत्तराखंड के लोग ये मांग उठा रहे हैं कि मूल निवास 1950 को लागू किया जाए ताकि बाहर से आए लोग, जो 2000 से पहले उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से जो लोग आए, वो उत्तराखंड के मूल लोगों का रोजगार न छीन पाएं। तो इसलिए दोस्तों उत्तराखंड के लोग यहाँ पे मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की तरह, और उस समय जो उत्तराखंड के साथ भी जो राज्य गठित हुए, एक ही समय जिन राज्यों का गठन किया गया, उनकी तर्ज पर उत्तराखंड में क्या होना चाहिए, मूल निवास 1950 को लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।